जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से राज आंटी बोल रही हूँ। 2022 का है ये। गुरु जी ने अपनी शरण में तो 2022 में मई में अपने चरणों से लगाया, लेकिन उससे पहले मैं 2011 में गुरु जी के मंदिर गई थी अपनी बहन के साथ। उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वे भी 2 साल पहले जाते थे, तो फिर मैंने कहा मैं भी चलूँगी, तो गई थी। उस टाइम पे मेरे घर की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही प्रॉब्लम थी और मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। तो तब उस टाइम पे गई गुरु जी के मंदिर की, 8-7 महीने तक गई। बहुत अच्छा लगा। वो हफ्ते में 1 दिन जाते थे। तो जब तक उस टाइम पे भी परेशानी प्रॉब्लम तो थी, लेकिन जितनी देर मंदिर में रहते सब भूल जाते, सारा सब कुछ। और फिर घर आने में लेट हो जाया करते उस टाइम पे। वहाँ बैठने को टाइम मिलता था तब बहुत। तो फिर आते के साथ वही बातें, वही कलेश। लेकिन 7-8 महीने बीत गए और फिर अचानक से ना कुछ तो घर का कलेश और कुछ पता नहीं क्या हुआ, मन ही नहीं करा जाने को बिल्कुल भी। अंदर से इच्छा ही नहीं हुई। ना कभी उन्होंने कहा चलो और ना मैंने उनको कहा। और कुछ घर में कलेश भी था, तो मैंने जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद तब तो मुझे ना थोड़ी बहुत परेशानियां थी, कमर में दर्द, आर्थराइड्स और सर्वाइकल वगैरह। तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत था उस टाइम पे 2011 में। लेकिन जब मंदिर जाना बंद कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी एज भी बढ़ने लगी और प्रॉब्लम भी बढ़ती चली गई। फिर वो इतनी बड़ी कि ए टू जेड सारी बीमारियां हो गई। फिर तो सबसे पहले तो डिप्रेशन ने घेरा, फिर उसके बाद डिस्क के बाद घुटनों का और स्पाइन का। पीछे मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी स्पाइन टेढ़ी हो गई, बिल्कुल महसूस होता था। नीचे चौकड़ी मार के तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी 5 मिनट के लिए भी। जब भी पूजा करती थी तो कुर्सी पे बैठ के या मुड्ढे पे बैठ के करती थी और हमेशा चक्कर आते रहते थे, सर दर्द रहता था और हमेशा बुखार बुखार रहता था पूरे शरीर में, जैसे बुखार चढ़ गया। और किचन में थोड़ी देर के लिए काम करो, 15-20 मिनट के लिए इतनी थकावट होती थी, इस तरह हो जाता बदन टूट के जैसे बुखार हो गया बहुत तेज। और फिर लेट जाओ तो थोड़ा काम करती फिर लेट जाती, ऐसे ही रहता था। फिर उसके बाद मतलब ये प्रॉब्लम मुझे 2011 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता 2022 तक तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। फिर 2022 में मुझे ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम पे नींद भी नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैंने 2011 के बाद बहुत जगह पंडितों के पास जन्म पत्री भी बनवाई अपनी, और एक अपनी बहन के साथ ही अपने देवर के साथ 1-2 जगह तांत्रिक के यहाँ भी गए। मतलब खूब घूमे चारों तरफ। और टीवी में ये देखती थी मैं, ये कथावाचक वगैरह। मेरा मन करता था अपनी प्रॉब्लम समस्याएं देख देख के किसी को गुरु बना ले तो बहुत अच्छा।
कोई न कोई गुरु ही मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए। लेकिन 1-2 जगह मैंने जहाँ पे मेरा मन चाहा उनकी भी सुन के, उनकी वाणी सुन के चाहा कहाँ इनको बनवा लूँ। लेकिन वहाँ पे जब जाके देखा उनके समागम वगैरह में, वहाँ पे वो सारा पैसे का खेल था। तो इतनी भीड़ भड़ाका और ऊपर से फिर पैसे की डिमांड। फिर मैंने अपने देवर को कहा, मैंने कहा ये कैसा कि पैसे दे के गुरु मंत्र लिया जाता है। फिर हम वहाँ से एक जगह से तो मैं आ गई वहाँ से वापस। गुड़गांव में बहुत ही बड़ा समागम था, तो वहाँ पे आ गई। फिर दूसरी जगह, एक जगह और गई वहाँ पे साकेत में। वहाँ भी मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का भी, और ना किसी के बारे में बुरा बोलना चाहती, ना मेरे मन में है किसी के लिए बुराई, पर हाँ जो हकीकत बीती है वो ही बता रही हूँ। फिर वहाँ पे बोले कि दशवन निकालने के लिए, दशवन निकालो और वो ना मेरे अकाउंट में डालो। तो मैंने थोड़े दिन, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने किया 2-4 महीने के लिए। फिर वो पता नहीं मेरा दिमाग ही उलट-पुलट होने लगा कुछ। फिर घर वाले भी साथ नहीं, बोले हाँ इन चक्करों में फँस गई ये सब। वो बच्चे भी डाँटते थे और मेरे हस्बैंड भी खूब डाँटते थे, जाने ही नहीं देते थे। फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ का भी। और उसके बाद फिर मेरी समस्याएँ तो बढ़ती जा रही थी। फिर बच्चों की शादी हो गई, वो तो सब अपने सेटल हो गए अपनी गृहस्थी में, और जहाँ उनकी जॉब थी वो वहाँ पे चले गए थे। वहीं पे उन्होंने फिर अपने जहाँ पे थोड़ी दूर पे, थोड़ा दूर थी उनकी, जहाँ पे उनके ऑफिस थे, वहाँ पास में उन्होंने अपना ले लिया था फ्लैट वगैरह, वहीं पे ले लिया था पास में, ताकि उनके पास की सुविधा रहे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने वो अपनी बहन टीवी में ही देख के मैंने ना फिर जन्म पत्री बनवा ली। वो वहाँ पे बोले कि एस्ट्रोलॉजर ये बिल्कुल ऑल इंडिया में सबसे टॉप पर है। तो फिर मैंने ये शुरू में एक बारी कई साल पहले, मतलब 2011, 13, 14 में मैं ना उसके पास, लाल किताब वालों के पास भी गई थी दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ सब जगह जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, सब जगह पैसे का खेल है और बताना बुतुना कुछ है नहीं। तो फिर मैंने लास्ट में ना वहाँ पे जन्म पत्री बनवाई 2015 में। बनवाने के बाद 2-3 साल आई, तो जन्म पत्री, मेरी डेट ऑफ बर्थ का मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी हमें 5 साल का छोड़ के गुजर गई थी, चली गई थी, एक्सपायर हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने जन्म पत्री बनवा ली। परेशान थी मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत दिक्कतें थी। तो उसमें लिख तो उन्होंने, वो बोले हम बिना डेट ऑफ बर्थ के अपने आप निकाल के अपने आप बना देंगे। तो बोले सन बता दो। उस सन पता नहीं ठीक था या गलत था, मुझे नहीं पता। मैंने उनको सन बता दिया। वो भी अपने गांव में, मेरी डेट ऑफ मेरा बर्थ गांव का था, हरियाणा का। तो वहाँ मैंने किसी से पूछ के, पता नहीं सही था या गलत था, पूछ के बता दिया था उनको। फिर उन्होंने निकाल लिया था उस हिसाब से। पता नहीं वो डेट ऑफ बर्थ ठीक थी या नहीं थी, वो तो वही जाने। और फिर उसमें ना सारे उपाय थे, उसमें बहुत उपाय इतने, 7 दिन के उपाय थे, हर ग्रह के उपाय बताए गए थे। तो फिर मैंने 2 साल तक तो किए। उपाय तो सारे परोपकार के थे, ऐसे दान पुण्य के। लेकिन मुझे उससे ना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था। जब तक उपाय करो 1-2 दिन ठीक, वो अगले हफ्ते फिर वो दूसरा कोई परेशानी तैयार हो रही है, कोई समस्या। तो मुझे वीकनेस भी बहुत आती जा रही थी, बहुत वीक होती जा रही थी मेरे अंदर से, शरीर का सारा सब कुछ। फिर उसके बाद 2017 आते आते ना मेरे शरीर में कैल्शियम बिल्कुल जीरो हो गया, और मुझसे चला ही नहीं जाता था, बिल्कुल ना खड़ा हुआ जाता था। तो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेकअप वगैरह सारा किया, बोला आपका तो कैल्शियम ना बिल्कुल जीरो हो गया। 80 साल के बुजुर्ग के जैसा, अगर कहीं ऑटो में बैठ के चले गए आ रहा है तो हड्डियाँ भी चटक सकती हैं। तो खैर मैंने उनकी बातों पे तो ज़्यादा वो नहीं किया कि भरोसा ही था भगवान पे। आज
बचपन से वही चलाते आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में, माँ के रूप में या और किसी भगवान के रूप में। तो फिर आगे मैंने जो बोन से इंजेक्शन लगवाए 6 महीने में, 6 महीने तक लगातार, तो वो तो कैल्शियम तो पूरा हो गया, और लेकिन और परेशानियाँ तो वैसे की वैसे थी सारी। तो 2017 हो गए, 2 साल तो उनसे हो गए, 17-18 होते होते फिर मैंने उनके यहाँ, जिनके यहाँ जन्म पत्री बनवाई थी, जन्म कुंडली बनवाई थी, उनके यहाँ फिर वो ना प्रार्थना सभाएं करते थे। तो किसी भी बैंक्वेट हॉल में, कहीं भी, जहाँ भी होती थी, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो वहीं पे जाते थे। फिर जाने के बाद मेरी समस्याएं ना बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती जा रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कहीं कुछ गलतियां तो नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है। उसको अच्छी तरह पढ़ के फिर शुरू किया, दोबारा शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने वो 2019 में ना अपने हस्बैंड की बनवा ली, क्योंकि घर में अब मैं ठीक होती तो वो उनकी हालत ख़राब हो जाती, वो ठीक होते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। मेरे मेरे साथ समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। मेरे साथ समस्या इतनी थी कि कोई पितरों उसमें ज़्यादातर तो पितरों का ही लिख रखा था, और ग्रहों का भी लिख रखा था। तो फिर ये शराब छोड़ते तो 1 महीने तक छोड़ते नहीं, तो रात दिन सुबह शाम 24 घंटे इतना ये नहीं देखना कि मेरी क्या हालत है, मैं क्या हूँ। तो घर में कलेश ही रहना फिर इस तरह। तो फिर उसके बाद मैंने इनकी बनवाई। जब से इन जिस टाइम पे इनकी वो बन के आई 2019 में जनवरी में, जैसे वो जन्म कुंडली बन के आई, मुझे नहीं पता क्या वजह थी, क्या गलती थी। मैं किसी की गलती नहीं कहूँ, मैं तो सारी अपनी गलतियाँ बताऊंगी, और क्या समस्या थी क्या नहीं थी। बस उसी तब से ही शुरू हो गया था सब कुछ। वो जैसे आई, आने के बाद एक दिन, पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, और इतना मुझसे बोला नहीं जाए, रुका ना जाए। पूजा करूं पढ़ते समय, उस टाइम पे मैं, हाँ सॉरी, मैं ये कोई नहीं, आगे बताऊंगी। पूजा करूं करते समय मुझे इतनी घबराहट हो, इतनी बेचैनी हो, मेरा इतना दम घुटे, और मुझे ये लगे मैं बस छोड़ छोड़ के भाग जाऊं बाहर सब कुछ। तो और लेकिन हुआ वो उस जन्म पत्री के आने के बाद। अब ये नहीं पता क्या वजह थी क्या नहीं थी। तो सॉरी, मैं ना ये तो बताना भूल ही गई। अब गुरु जी की शरण में आई, फिर दोबारा मैं कैसे आई 2022 में। तो 2022 में अप्रैल में ना मैंने माता की वो 2011 से और 22 तक, फिर बीच का इतना लंबा गैप पड़ गया था। तो बीच बीच में मैं माता की, वो मेरी फ्रेंड ने, किसी ने बताया था, जब गुरुओं के पास घूमने के बाद लास्ट में उसने मुझे एक सप्तशती की बीज मंत्र की किताब दी थी। बोली हमारे गुरुजी ये करवाते हैं, और ना ये किया करो। तो उन्होंने ला के दी, मैं वही करने शुरू कर दिए। मैंने नवरात्र से शुरू किए थे, अप्रैल से। तो फिर उसके बाद करते करते मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैं माँ के पार्टनर रोज ही करने लगी, नवरात्रों के क्या रेगुलर करने लगी लगातार। उसमें फिर शंकर भगवान का भी शुरू में उनकी स्तुति भी थी, और शुरू में उनका ही होता था, फिर माँ के पाठ, गणेश भगवान की, भोले बाबा का, और फिर अभी पहले गणेश जी का था, फिर गुरु जी का, फिर गुरु का, फिर उसके बाद शंकर भगवान का, फिर माँ के पाठ थे। तो मैं ये सब करती थी रोज रोज, करते करते ना मुझे ना 2022 में माँ के स्वरूप में, शेरावाली माँ के में गुरु जी का ना फेस दिखाई देता था। तो 2011 के बाद तो मैं भूल भूल ही चुकी थी, बड़े मंदिर को भी भूल गई थी, गुरु जी को भी दिमाग से निकल गया था सब कुछ, जैसे मैं कभी मिली ही ना हूँ, कुछ जानती ही ना हूँ, मुझे सब कुछ दिमाग से ही मिट गया था। लेकिन 2022 में जैसे जैसे
वो मुझे उस टाइम पे परेशानियाँ दिखते बहुत ज़्यादा घेर रखा था परेशानियों ने, मैंने बताया बीच में आपको कि तो फिर मैं कुर्सी पे बैठ के माता के पाठ किया करती, उसमें 1 घंटा लगता था। वैसे सप्तशती दुर्गा अगर वैसे की जाए संस्कृत में या हिंदी में तो 13 पाठ का 13 अध्याय का 2-3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे तो आराम से लगते हैं हमारे लिए तो। और किया भी ना जाए, लेकिन उसमें ना बीज मंत्र में 1 घंटे में हो जाता है, उसका मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। और बहुत अच्छी तरह लगता था, क्षमा करना गुरुजी। तो फिर उसके बाद हाँ, मैं करती थी। तो करने के बाद ना मुझे माँ की फ़ोटो में ना स्वरूप में गुरुजी का फ़ेस नज़र आता था। ये तो आँख बंद करने के बाद जैसे मंत्र बोलती थी, तब मैं जो कोई भी मंत्र बोलती थी तब मुझे एकदम साफ नज़र आता था। तो मैंने 1-2 दिन तो ध्यान दिया नहीं, फिर वो बीच-बीच में रुक-रुक के 1-2 दिन, फिर बीच-बीच में, फिर रोज़-रोज़ इस तरह नज़र आता है। फिर मैंने कहा ये तो छतरपुर वाले, ये नाम बड़े मंदिर वाले गुरुजी का फ़ेस है। पर मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई सोचने के लिए कि मुझे क्यों माँ के फ़ोटो में क्यों नज़र आ रहा है ये सब। इस चीज़ के इसके तरफ मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो उस टाइम पे मुझे डिस्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। बहुत मेरी हालत ख़राब थी। और ये भी था कि हाँ, मुझे गुरुजी का फ़ेस नज़र आ रहा है। तो फिर मेरी बहन वो यहाँ से छोड़ के यहाँ दिल्ली छोड़ के गुड़गाँव चली गई थी। तो वो कहने लगी हमारे यहाँ ना एक फ़ौज के रिटायर्ड डॉक्टर हैं कि जो ना डिस्क की पट्टियाँ करते हैं, और यहाँ पे आ जाओ, हमारे यहाँ पट्टी करवा के लाएँगे और डिस्क ठीक हो जाएगी। तो मैं चली गई फिर वहाँ पे, उनके वहाँ वहाँ पे जाके गई। तो वहाँ पे जिस तरह मैं पहले दिन गई, तो पूरे दिन मुझे रुकने पड़ा, फिर दूसरे दिन जाना था डॉक्टर के पास सवेरे। उन्होंने बरामदे में ना गुरुजी का व्हाइट चोले का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा था। शुरू में जाके जैसे मत्था टेका वहाँ पे, और फिर रात को सो के सुबह उठी तो जिस कमरे में सो रही थी बिल्कुल सामने बरामदे में ही था गुरुजी का स्वरूप। तो एकदम जैसे उठते के साथ जैसे एकदम प्रणाम किया, और जैसे एकदम नज़रें मिली गुरुजी से, तो एकदम ऐसे आकर्षण हुआ कि जैसे मुझे ना कुछ बोलेंगे, कह रहे हैं, कुछ बुला रहे हैं, कहने बोलना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना चाहते, मेरे अंदर मन से ऐसा हुआ। तो फिर मैंने जाके नहा धो के 7-8 बज गए थे। फिर मैंने वहाँ देखा गुरुजी के स्वरूप पे बहुत धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, उस टेबल पे जिस पे रखा, तो बहुत बड़ा स्वरूप था, बड़े वाला था व्हाइट चोले का। तो मैंने पूरा साफ किया, और गुरु नानक जी का भी सारे चरण वगैरह सारा सब कुछ साफ किया, जो जो उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर रखा था। फिर उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा के, जोत वगैरह लगा के, गुलाब के फूल उन्होंने लगाए रखे थे। तो जोत वगैरह लगा के फिर मेरा वो जो रूटीन था रोज़ का माता की, वो मैं वो किताब लेके गई थी साथ में। फिर मैंने दूसरी जगह जाके उन्होंने जहाँ मंदिर बना रखा था वहाँ बैठ के माता की वो ही पाठ किया। फिर डॉक्टर के यहाँ चली गई, दूसरे तीसरे दिन मैं वापस आ गई। फिर 1 हफ्ते बाद मुझे फिर दोबारा जाना था वहीं पे, वो पट्टियाँ दूसरी पट्टी करवाने के लिए। उससे मुझे आराम तो था, लेकिन यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे ही उन्होंने बोला था सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, सीढ़ियों के परहेज़ थे। तो फिर सीढ़ियाँ तो चढ़ना पड़ता ही, लेकिन मैं आई दोबारा पट्टी करवाने गई। तो दूसरे दिन फिर मैं वहाँ से आई ना, वहाँ से ना 2 एक छोटा स्वरूप ले आई, पॉकेट स्वरूप, वहाँ से मैंने माँग लिया, क्योंकि यहाँ पे तो हालात घर के खराब ही थे, और मानते नहीं थे कुछ भी, और फिर वही सब चल रहा था। तो फिर मैं छोटे वाले ला के स्वरूप मैंने ना अपने मंदिर में वहीं माँ के स्वरूप के साथ ही रख दिया, और वहीं पे मैंने दूसरे दिन फिर सुबह जब पूजा की तो गुरुजी के स्वरूप से और ज़्यादा ब्लेसिंग आने लगी, मुझे वाइब्रेशन महसूस होने लगी। तो फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने वो तो पढ़ा था कि हाँ, यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, और वे फिर ऊपर हमारे टीवी में खोल के मैं यूट्यूब पे सत्संग वगैरह देखने लगी।
तो शुरू-शुरू में फिर बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। 1 बजे से काम-कुम ख़त्म करके शाम के 7 बजे तक देखती मैं लगातार। मुझसे बैठा तो जाता नहीं था, पर फिर भी मैं देखती। तो उससे ना मुझे अच्छा लगने लगा बहुत। और पता तो था ही नहीं कुछ भी, किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। ना गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन उनको भी उस टाइम पे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और जितना सुना था उतना ही बताया था उस टाइम पे। आजकल तो अब तो यूट्यूब, फेसबुक सब चीज़ों से हर चीज़ का पुरानी संगत से सब पता चल जाता है वहाँ पे। उस टाइम पे तो बस मैन लोग ही मिलते थे। मुझे तो पता नहीं, बस वो ही बताते थे जो कुछ, जो थोड़ी बहुत बातें बताई थी उन्होंने। तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं था कुछ भी किसी चीज़ के बारे में, गुरुजी के बारे में भी और मंदिर वगैरह के बारे में भी कुछ भी। वहाँ बस लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद इन सब का पता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते के बाद ये सत्संग देखते-देखते मेरे मन में क्या आया, मैंने ये तो पता ही नहीं था कि स्वरूप वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने ना ये इससे फ़ेसबुक से वो करके फिर मैंने ना एक छोटा स्वरूप बनवा लिया। वो गुरुजी का ब्लैक और रेड चोले वाला, महाराजा स्वरूप वाला वो, तो वो बनवा लिया। और फिर मैं वहाँ उनको उनके आगे जोत लगा के मंत्र जाप करने लगी। तो फिर मैं आके भी करती थी। तो फिर मुझे ये आता था कि 2 को ने 1 को ही मानो, तो समझ में ही नहीं आता था ये क्या मैसेज आते हैं इस तरह के। और फिर उस टाइम पे फिर फ़ेसबुक जॉइन कर लिया था मैंने तभी, मई में 2022 में मई में। तो फ़ेसबुक पे मैसेज आते थे, लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था कि जैसे खोलो तो मैसेज आते हैं, ये उसी के बारे में आते हैं, जैसे मैं खोलूँगी तो मेरा मैसेज होगा। आजकल तो सब पता है, हर किसी को पता है हर चीज़ के बारे में, लेकिन उस टाइम पे नहीं मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो थोड़े से दिन तो ऐसे चलता रहा, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता धीरे-धीरे मुझे भी खोलती जैसे पता, मैं जो सोचती हूँ, जो हो रहा है उसके बारे में ही मैसेज है। फिर मैंने अपने देवर से पूछा, तो उन्होंने जितना भी, हाँ, वो बोले हाँ आते हैं ये वो, बस थोड़ी 1-2 बताई। और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल मन से जुड़ गई गुरुजी के साथ एकदम। तो फिर मैं लगातार मंत्र जाप करती। तो शुरू-शुरू में जैसे मुझसे बैठा तो जाता नहीं था ज़मीन में बिल्कुल भी, और कुर्सी पे ही बैठ के करती थी। तो शुरू-शुरू में मैंने जैसे 10 मिनट बैठी, फिर 15 मिनट बैठी, फिर 20 मिनट, ऐसे करते-करते आधा घंटा। तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ना मैं ना पूरा जैसे पूरा आधा पौना घंटा ज़मीन पे बैठने लगी। कुर्सी कुर्सी फिर मुझे अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल, कुर्सी पे बैठना, मंत्र जाप करना। मैं ज़मीन पे चौकड़ी मार के और ज़मीन पे बैठने लगी। फिर 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर तो मैंने पूरा 1 घंटे तक ही बैठना शुरू कर दिया। गुरुजी के स्वरूप से इतना इतना ब्लेस करते, इतनी इतनी अच्छी वाइब्रेशन आती, इतनी ब्लेसिंग देते, इतनी एकदम इतना ठंडा-ठंडा हो जाता, और बहुत अच्छा लगा करता, बहुत अच्छा। मुझे यही महसूस नहीं होता था कि मुझे कहाँ दर्द है, क्या नहीं है, क्योंकि इतना ब्लेस करते थे बहुत ज़्यादा। 1-1, 2-2 घंटे लगातार। दिन में भी, फिर तो मुझे दिन, क्योंकि कितना दर्द था मुझे डिस्क वगैरह का और घुटने का, सर्वाइकल का, सर दर्द का, डिप्रेशन का। और बीच में आपको बताऊँ, जब मैंने जन्मपत्री वो मैं ना मैंने लिखा हुआ है, ये सत्संग ये 2 साल पहले का है, और 2022 का है ना। नाम मैं गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने बैठ के बोल रही हूँ। तो शायद अपने आप वो नहीं, शायद नहीं, सॉरी, गुरुजी याद दिलवा रहे हैं, सब कुछ वही करवाते हैं। तो वही ध्यान दिलवा रहे हैं, सब कुछ वही बता रहे हैं।
कोई याद दिलवा रहे हैं ना, तो मेरी बुद्धि तो ऐसी है कि चाबी रख के पता नहीं कहाँ-कहाँ भूल जाती हूँ, सारा दिन भटकती रहती हूँ। और शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ कि बीच-बीच में देखो गुरुजी सारा याद दिलवा रहे हैं। जब मैंने जन्म पत्री बनवाई थी, मैंने बोला आपको कि मेरे हस्बैंड की जन्म पत्री बन के आई थी। उस टाइम पे 3-4 महीने बाद क्या हुआ कि मैंने हाँ, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर एक दिन उनका ना प्रार्थना सभा थी, जिनसे मैंने ये बनवाई थी जन्म कुंडली। फिर मैंने बोला कि ना मेरी ना हालत बहुत ख़राब है। उनको भैया जी बोलते थे, भाई जी। तो फिर उन्होंने सबसे कहा कि जिन-जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो रुक जाएँ। तो वहाँ पे 50-100 के करीब लोग गए थे और सब लोग चले गए थे। जितने भी हज़ारों आदमी आए हुए थे। स्टेडियम में वहाँ पे नेहरू पता नहीं कौन-सा स्टेडियम था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मुझे ना ये दिक्कतें हो रही हैं, मुझे बड़े चक्कर आ रहे हैं और हाँ, मेरे ना पूरे शरीर में, पूरी एक-एक नस में इतनी वाइब्रेशन रहती थी, बैठते समय भी, खाते समय भी, सोते समय भी, बात करते समय भी, बाथरूम में भी, हर जगह 24 घंटे के लिए इतनी परेशान हो गई थी, पूरा शरीर काँपता था। डॉक्टर के फिर थक हार के डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा नसें वीक हो गई हैं बिल्कुल और इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। उनकी समझ में नहीं आया, डॉक्टरों 2-3 डॉक्टर को दिखाया। फिर मैं उनके पास ही गई बड़ी मुश्किल से कि अपनी ननद को लेके साथ में। फिर मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की और उन सब के भी वो तो उन्होंने मुझे एकदम बोला एकदम भड़क के, मैं क्या करूँ फिर हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है अल्लाह मैं क्या मुझे भी बता दो कुछ। तो मुझे तो बड़ा उसी टाइम पे एक तो परेशान थी और ऊपर से उन्होंने इस तरह का जवाब दिया। मुझे दुःख तो इस बात का है कि जब इन्होंने ही तो सारा सब कुछ करके दिया है, सब कुछ तो यहीं से हुआ है और इन्होंने खुद रोका कि जिनके साथ ये ऊपर का है वो रुक जाएँ, मैं देखता हूँ और फिर सबके बीच में इस तरह डाँट रहे हैं। मेरा भी शरीर काँप रहा है, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मुझे बता दो ना मैं क्या करूँ? तो फिर मैं तो उसी टाइम पे निकल के भाग आई वहाँ से उठ के आ गई। लेकिन घर आने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। एक दिन ना मैं ऐसे लेटी हुई थी और बाहर से कमरे में लेटी हुई थी दोपहर में क्योंकि हालत तो ख़राब थी, मैं किसी को नहीं बता सकती, किसको बताऊँ? मुझे डाँट मुझे ही पड़ती, मेरे ऊपर ही सब डाँटते। बच्चे तो घर पे थे नहीं, वो तो अपनी-अपनी फैमिली के साथ बाहर जहाँ उनकी जॉब थी वहीं पे थे और घर में जैसे रिश्तेदार वगैरह कभी आते थे, मेरे हस्बैंड थे, अगर उनके सामने बताऊँ, तो वो तो मुझे ही सुनाते और मुझे ही खूब डाँटते और खूब वो कहते कि तेरे को ज़रूरत क्या थी ये सब झंझट में फँसने की? क्यों बनवाए? तो इस करके मैं अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मैं लेटी हुई थी, लेटे-लेटे मैं क्या देख लेट नींद में भी नहीं थी, मैं नींद में थी लेकिन मैं नींद में नहीं थी, मेरी आँखें खुली हुई थी बहुत अच्छी तरह। जाग रही थी, मुझे बेचैनी लगी रहती थी हमेशा। तो धुएँ का ना गोल-गोल गुबार सा आया कमरे के अंदर। मैंने देखा खूब अच्छी तरह। बाहर से गुब्बार आया और मैं ऊपर पर लेटी देख रही हूँ पंखे की तरफ और वो आया और पंखे के पास आके मेरे ऊपर आके ना गायब हो गया एकदम। मैं बोली अभी तो धुएँ का गोला सा आया था छोटा-सा बॉल की तरह और वो कहाँ गायब हो गया। मैंने क्योंकि परेशान तो थी मैं, मेरे सारी परेशानियाँ चल रही थी दिमाग में, शरीर में, सब तरह की प्रॉब्लम। तो मैंने उसकी तरफ ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद कोरोना आ गया था, वो तो सबको पता है ही। तो कोरोना में उस टाइम पे फिर मेरे बड़े बेटे को तो निमोनिया हो गया था, बहू को भी। हालाँकि वो दूर-दराज़ थे, दूर थे, वो नोएडा में द्वारका में थे, नोएडा में भी नोएडा में थे और मैं यहाँ दिल्ली में थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ, फिर मैंने मन-मन में माँ के पाठ तो किया करती, लेकिन हालत तो मेरी ख़राब थी बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने पूजा नहीं छोड़ी, चाहे मेरे कितने हाल ख़राब थे, चाहे मैं 10 मिनट बैठती, चाहे मैं
बेशक से जोत लगा के 2 मिनट ही बैठती। ये गुरुजी के जुड़ने से पहले की बातें हैं। मतलब ये गुरुजी के 2022 से पहले की हैं ये बातें, जो बीच-बीच में से मुझे याद आ रहा आगे-पीछे हो गया, आप समझ जाएँगे सुन के ही। तो फिर मैंने बोला माँ मैं कैसी माँ हूँ, कि मेरा बच्चा तो जीवन और मौत से लड़ रहा है और मैं यहाँ पे अ, उसका कष्ट ना मुझे दे दो। हालाँकि भगवान सब ये सब करते नहीं हैं, चाहे कोई कितना कुछ बोलो। लेकिन ना वो मेरे मन के विचार होते हैं हमारे इंसानों के, जो हम सोचते हैं वही हो जाता है। तो मुझे भी कोरोना हो गया और मुझे भी बुखार आ गया उसी दिन शाम को ही, और इतनी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। कुछ तो वो समस्याएँ मेरे साथ चल ही रही थी, सारा सब कुछ डिप्रेशन और सारा सब कुछ चल रहा था। फिर तो ऐसा हालात हो गए मेरे उसके बाद तो कि कोरोना से पहले तो ऐसे हालात हो गए थे, रात को नींद ही नहीं आती थी। और जैसे मुझे कोई कलेजे से पकड़ के ना, मेरा कलेजे से नाभि से ऊपर से पकड़ के कलेजे से मांस यहाँ ऊपर खींच रहा है, और सीधी मैं लेट के सो ही नहीं सकती थी, करवट करवट लेके सोती थी हमेशा ही। जैसे दरवाज़ा एकदम दर बेल बज अचानक से बेल बज जाती, कभी किसी भी टाइम रात को, कभी भी एकदम उठ के भागती मैं, देखती कोई अब कौन आ गया? ये सोचती दिन है, और मुझे तभी नींद आई होती और तभी उठ के जाती, वो नींद फिर खराब हो जाती। नींद तो आती नहीं थी 1-1, 2-2 बजे तक बिल्कुल भी। पागल की तरह 2 बजे, 1 बजे आँख खुल जाती, कभी 12 बजे खुल जाती, 3-3, 4-4 बजे तक बैठी रहती, बेचैनी रहा करती बहुत बुरी तरह। इतना भयानक दर्द रहा करता, बहुत ज़्यादा रहता था। बहुत हालात ख़राब थे। तो फिर उसके बाद कभी मोटरें ख़राब हो रही हैं, कभी फ्रिज ख़राब हो गया, मतलब ये सब समस्याएँ चलती रहती। और आपको मैं बताऊँ, जिस दिन संगत जी, जिस दिन वो जन्म कुंडली बन के आई थी जनवरी में 2018 में, तो ना 2019 में, तो जो भी मैंने बताया मुझे गलती हो रही हो तो माफ़ करना, क्योंकि इस टाइम भी मुझे ध्यान नहीं है कुछ भी, लेकिन गुरुजी बता रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं सब कुछ, क्योंकि याद वो ही दिलवा रहे हैं, मुझे तो कुछ याद है नहीं सब कुछ भी इस तरह। तो तब से ना पता नहीं, वे जब वो बन के आई थी तब से ही पता नहीं क्या सारा उलट-पुलट हो गया था सब कुछ घर में। और अचानक से मुझे आवाज़ें आती, उससे पहले भी आती थी, तभी मैं भटकती थी सब जगह। कोई पितरों का बताता था, कोई कुछ बताता था, लेकिन उससे पहले भी होता था, लेकिन उसके उसके बाद में बहुत ज़्यादा होने लगा। अब ये नहीं पता, कुछ हमारी गलती होंगी सारी सब कुछ। हम क्यों औरों को दोष दें, वो तो इतने लाखों लोगों की, हज़ारों की बनाते हैं। और मैं तो अपनी गलती बताऊँगी, अपने दिमाग का सारा सब कुछ बताऊँगी। फिर उसके बाद ऐसा होता कि मेरे नाम की भी आवाज़ें आती। कोई ये बोलता, मुझे आवाज़ आती, राज दरवाज़ा खोल, कभी कुंडी खटखटाती। आवाज़ आती, ये नहीं समझ आता कि बस लेडीज़ की आवाज़ है, जेंट्स की, पर मुझे आवाज़ आती अपने नाम से। लेकिन मैं ये किसी को नहीं बता रही थी। क्यों नहीं बता रही थी? कोई विश्वास ही नहीं करेगा, कोई विश्वास ही नहीं करता था। फिर जो मुझे लेके गई थी वहाँ पे, उसको मैंने 1-2 बारी बताया कि मेरे साथ ना ये सब ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो उसने बोला, नहीं वहाँ पे आपस में एक-दूसरे को सिस्टर वो ना सिस्टर ही बोलते थे सबको, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, सबको सिस्टर बोलते थे। तो इस करके आपस में ना सब एक-दूसरे को सिस्टर, सिस्टर बोल ऐसे ही आदतें पड़ गई थी सबको। बोली, नहीं सिस्टर, आपको ना ऐसे ही वहम हो रहा है, और आपको ना ऐसे दिमाग से वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। 2-3 बारी परेशान होके मैंने बताया, बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं, फिर मैंने बताना ही छोड़ दिया, किसी के आगे नहीं बताती थी, मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। लेकिन 2000 फिर मेरे हालात ऐसे हो गए थे, मेरे अंदर की आंतें जैसे उलझ गई, दिमाग की नसें उलझ गई, मेरा रंग एकदम काला हो गया, एकदम काला। और भूख प्यास नहीं लगती थी, बस ऐसे होता था जैसे मैं अभी मर जाऊँ, अभी जान ख़त्म कर दूँ अपनी।
और किसी से बात करने का मन नहीं करता था। कोई मुझे अच्छा नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से खाना-खूना बना के जाती मैं किसी को, बच्चों को भी कुछ नहीं बताती थी। फ़ोन आते ही मैं कहती हाँ, ठीक हूँ। कुछ नहीं बताती थी कभी भी, क्योंकि बताऊँ तो फिर मुझसे सारी बातें कुरेद-कुरेद के पूछेंगे, फिर मुझे ही सुनाएँगे सब। इस डर के मारे मैं कुछ नहीं बता रही थी किसी को। पर हाँ, समस्या जब ज़्यादा शुरू हो गई, मुझे तो आराम आना शुरू हो गया और मेरे हस्बैंड को वही हालत हो गई, वही वही समस्या शुरू हो गई। उनका रंग भी एकदम काला हो गया और ना खाना-पीना छोड़ दिया, सब कुछ बात करनी छोड़ दी। बस लेट के रोते रहें और सारा दिन ओढ़ के सोते रहे। मैं तो खुद तो परेशान थी और वो सब देख-देख के मेरा और दिमाग खराब हो गया। मैं बोलती तो बोलते मेरे से बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं जाके मर जाऊँगा, कहीं ये चला जाऊँगा यहाँ से निकल के, ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा। मैं तो और ज़्यादा घबरा गई फिर बीच में मेरे देवर एक्सपायर हो गए। तो इनके ये एक्सपायर हुए और उसी बीच में 2020 की बात है, 20 हाँ, 2020 की, 20-21 में तो 20 की। फिर उसके बाद मैंने बताया इनको, लेकिन मैं वहाँ पे गई, मेरे साथ तो मेरी परेशानियाँ कुछ और थी। वहाँ पे रिश्तेदारों ने समझा कि शायद ये इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे बेहोशी आ जाती थी। हालात मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो उनका तेल वग़ैरह सब कुछ होने के बाद फिर बाद में आया ये कोरोना वग़ैरह का, जो मैं आपको बताया बीच में बताया था, ये मैंने बीच में आगे पीछे हो रहा है, आप समझ जाओगे सब। और वे फिर उसके बाद ये कोरोना का आया, तो मुझे कोरोना हो गया। कोरोना होने के बाद वो समस्याएँ तो मेरे साथ चल ही रही थी, जो भी पीछे लगी हुई थी, जितनी भी जो भी कुछ थी। तो कोरोना के टाइम पे मुझे इतने हालत ख़राब, कुछ तो मुझे बुखार और कुछ कोरोना में, पर उस टाइम पे मेरा छोटा बेटा ना आया हुआ था घर पे। और उसने उसने सब ऑनलाइन डॉक्टर से बात करनी, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ बोला, मम्मी जब तक आप ठीक नहीं होगे मैं नहीं जाऊँगा और बिल्कुल ठीक ठीक हो जाओगे ना, जब बिल्कुल ठीक हो जाओगे मामा घर चले जाना हरियाणा में थोड़े दिन रुकने के लिए और जब मैं जाऊँगा। तो वो रुका 1 महीने के लिए मेरे पास, 1 महीने 2 हफ्ते तक रुका। फिर 3 हफ्ते, तीसरे हफ्ते उसकी फ्लाइट थी, उसको जाना था। तो फिर रुकने के बाद मेरी भी हालत सुधर गई थी। लेकिन मुझे दिखाई वही देता था, कभी जैसे हमारे घर में कोई घूम रहा है सफ़ेद कपड़े वाला, कभी कोई लेडीज़, कोई बुढ़िया औरत घूम रही है और मुझे हमेशा डर लगता था। अंदर से डर इतना लगता था, हर चीज़ से डर लगता था। और अकेली मैं चाहे इस फ़ोन में, एक तो उस टाइम पे तो कोरोना के टाइम पे कितना ही बस वो ही देखने को मिलता था, हॉस्पिटल में ये हो रहा, मैं कुछ नहीं देखती थी। फिर भी वो एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ भी बता रहे थे कि ये ये करो, वो करो, इससे ये होता है, वो होता है। बेचैनी जो रहती थी, कुछ दवाइयाँ इतनी गरम थी, कुछ बच्चे तो ठीक हो गए थे, मुझे भी आराम हो गया था। फिर उसके बाद मुझे आराम हो गया था तो ये इसका 2021 में फिर ये सारा लॉकडाउन वगैरह खुल गया था। थोड़ा-थोड़ा कुछ तो खुल ही गया था, बंद भी था, कुछ खुल गया था। थोड़ा बहुत होता था, जैसे टाइम था कुछ, इतने बजे से इतने बजे तक गाड़ियाँ चलती हैं, नहीं चलती है। इस आज चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो जैसे सुबह-सुबह फिर मेरे हालात ज़्यादा ख़राब थे, तो मेरी बहन ने मुझे एक ना चौकी पे लेके गई, जहाँ पे माता की चौकी लगती थी, वो काली माता आती थी उनके अंदर। तो पता नहीं कितना सच्चाई होगी, सच्चाई है जिसको आराम हो जाए। फिर मुझे उसने बताया कि तुमने जहाँ पे ये जन्मपत्री वगैरह बनवाई थी, उन्होंने उन वहाँ से हुआ सारा गड़बड़। लेकिन वो इतने तगड़े हैं कि मैं भी डायरेक्ट नहीं जा सकती आपके घर में और मुझे भी अपने गुरु से वो लेनी पड़ेगी आज्ञा। उन्होंने वहाँ से मुझे कुछ करके दिया और उससे मुझे थोड़ा बहुत आराम होया कि हाँ, इतना होया कि उठ बैठ के मुझे हमेशा चक्कर ही चक्कर आते रहते थे। तो फिर मैं थोड़ा उनसे आराम होया। कुछ तो कोरोना का असर था और कुछ मेरे दिमाग में पहले वो चल ही रहा था, जो मेरे साथ प्रॉब्लम, परेशानियाँ, बीमारी भी चल रही थी और ये ऊपर ऊपर का ही बोलूँगी मैं तो ये तो वो भी चल रहा था, दोनों ही चीज़ें साथ में चल रही थी। फिर उन्होंने कुछ बताया कि
ये ऐसे-ऐसे कर देना और उनका जो भी सामान है सारा निकाल के बहा दो जमुना जी, गंगा जी में। मैंने कहा गंगा जी, जमुना जी कहाँ जाऊँ? लेकिन हाँ, नोएडा के उधर से वो जमुना जी बहती है। तो जो जो सामान था सारा सब कुछ मैंने वहाँ पे बहा दिया। तो मेरे हालात बहुत ख़राब थे। मुझे उस टाइम सोचने समझने की शक्ति ही नहीं थी बिल्कुल भी। मैं सोचती थी किसी तरह मुझे चैन मिले, बस आराम मिल जाए, कमज़ोरी वग़ैरह, परेशानी, बीमारी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो समस्याएँ थी और ये हर चीज़ से डर लगना और ये रात-दिन कुछ-कुछ दिखाई देता रहता था, कुछ-कुछ सुनाई देता था। क्योंकि बच्चों को बोलो वो तो सब मानते नहीं इन बातों को, वो तो दिमाग वाले डॉक्टर के पास कहते कि चलो आपको ना दिमाग, पर वो कहाँ से कहते, उस टाइम पे वो भी परेशान थे कोरोना की वजह से, वो भी अंदर वो भी अपने घर में ही बंद थे। तो हाँ, मैंने सब कुछ बहा दिया, बहाने के बाद फिर मैं अपने घर चली गई और वहाँ से आने के बाद फिर ये गुरुजी ने फिर वहाँ से आने के बाद फिर अपनी बहन के घर गई थी, फिर ये गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था और फिर शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं गुरुजी के साथ ये 1 हफ्ते तक जुड़ा, 1 महीने तक मैंने किया मंत्र जाप वगैरह। फिर 1 महीने तक तो मैं 2-2 घंटे तक बैठने लगी। फिर दिन में भी जैसे कभी भी मुझे अंदर से ऐसे महसूस होता था कि जैसे मुझे अभी जाना और ना ब्लेसिंग लेनी है और गुरुजी ब्लेस करेंगे और मुझे बैठना वहाँ पे मंत्र जाप करने के लिए। जैसे रात के 11 बजे, 9-10 बजे भी मैं बैठ जाती थी और शाम को जैसे 6 से 7 बजे जोत जला के मंत्र जाप करती, फिर तो मुझे ऐसी लगन लग गई कि मंत्र जाप की 10 साढ़े 10 11 हो जाते हैं, लेकिन मैं उठने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता अंदर से कि नहीं अभी और बैठना है, अभी और बैठना है, इस तरह का खिंचाव होता। गुरुजी बहुत ब्लेस किया करते, बहुत बहुत ब्लेस किया करते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ा संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। फिर उसके बाद वे ये सब गुरुजी ने ब्लेस किया और मुझे शुरू-शुरू में जब 1 महीने के बाद ही गुरुजी ने अपने सारे बड़े मंदिर के डिवाइन दर्शन करवाए और गुरुजी ने वाइट चोले में जो गले में वो फूलों की माला है, वो वाले उस रूप में भी वो भी गुरुजी ने वे भी दर्शन दिए और उस टाइम पे बहुत प्यारे दर्शन दिए। हर 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 मुझे सारे भगवान के दर्शन करवाए, माता के और ये शंकर भगवान के, विष्णु भगवान के और नवरात्रों में माँ के। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी गुरुजी ने बाबा जी के भी, गुरु नानक देव जी के भी, बड़े मंदिर के सारे, लेकिन उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं थी किसी भी चीज़ के बारे में। और गुरुजी ने तो अपने जिस टाइम पे हाँ, शुरू गुरुजी ने कनेक्शन तो तभी बन गया था फेसबुक पे शुरू में ही, लेकिन मैं जानती नहीं थी सॉल्व वगैरह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी। एक दिन मैं ऐसे ही देख रही थी फेसबुक पे भी और मेरे जैसे एकदम नज़रें मिली और गुरुजी के स्वरूप से तो एकदम इस तरह करंट सा लगा। लेकिन मुझे डर चढ़ गया मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई और मैंने तो पता नहीं क्या गलती कर दी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे दोबारा 2-3 दिन के अंदर फिर गुरुजी का स्वरूप नज़र आया। बोले बड़े मंदिर जा रहा हूँ, कुछ बोलना कहना, तो मुझे फिर और डर डर लगने लगा। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं जानती थी और कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में। तो गलतियाँ तो बहुत की, जो गुरुजी ने तो शुरू में ही कनेक्शन बनाया था बहुत, लेकिन समझ ही नहीं थी, कुछ भी अक्ल ही नहीं थी। और गुरुजी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका, जो दे के ले लिया उसका भी तो बेअंत का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सारा सब कुछ
सब कुछ सारी बीमारियाँ ठीक कर दी। हाँ, 50% तो उसी टाइम पे कर दी थी, लेकिन जो रह गई थी बीच की कुछ-कुछ रह गई थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी डिप्रेशन और ये स्पाइन टेढ़ी और ये इसका डिस्क का मतलब जो जिनसे में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिस बीमारी से, वो तो उसी टाइम पे गुरुजी ने तभी 6 महीने के अंदर-अंदर सारी परेशानियाँ ठीक कर दी थी सब कुछ। और मुझे बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल होता था, जैसे मुझे ना थेरेपी मशीन चल रही है मेरे शरीर के ऊपर, ऐसा होता था। गुरुजी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, शुक्राना। लेकिन हमें उस टाइम पे समझ नहीं थी कुछ भी, कुछ नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में, कुछ नहीं जानती थी, जानती तो अब भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अब तो पुरानी संगत के से और यूट्यूब पे ये सुन-सुन के पुराने नन सारा सब कुछ सुन-सुन के बहुत जानकारी पता चल चुकी है। शुक्राना गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना परमपिता परमात्मा, गुरुदेव शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कोई भूल-चूक गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना, माफ़ करना। बीच-बीच में छूट भी गया है बहुत और रह भी गया दूसरा सत्संग। मैं अभी शुरू कल परसों में कर दूँगी, फिर तीसरा भी। और संगत जी कोई भूल-चूक गलती हो तो आप भी क्षमा करना, माफ़ करना। और गुरु के चरणों में कोटि-कोटि नमन प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी पता नहीं कितने कल्याण तो वैसे ही कर देते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। जो कि हम अपनी ईगो और अहंकार के वश में होके ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और कितने कल्याण तो हमारे बिना बताए कर देते हैं, लेकिन जब हमें बाद में पता चलता है उनका। इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका बेअंत का शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरु। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। जय जय गुरुजी, वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू। शुक्राना आपका बेअंत का, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।